Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your f***ing cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you... फिल्म वहीं शुरू होती है जहाँ फार फ्रॉम होम ख़त्म होती है और मिस्टीरियो का एक वीडियो दिखता है जिसमें वह बता रहा होता है कि स्पाइडरमैन का असली नाम है पीटर पार्कर। सबको पता लग जाता है स्पाइडरमैन कौन है और उसका नाम क्या है। न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि स्पाइडरमैन ने ही मिस्टीरियो का खून किया है। इसके बाद स्पाइडरमैन की हर जगह चर्चा हो रही होती है और पुलिस भी उसके पीछे पड़ जाती है। स्पाइडरमैन अब घर में भी सुरक्षित नहीं रह पाता और उसके दोस्त भी इसी हालत में होते हैं क्योंकि स्पाइडरमैन अब फेमस हो चुका है। फिर उसके घर पे FBI आती है और उसे और उसके दोस्तों को ले जाती है। थोड़ी पूछताछ के बाद उन्हें घर भेज दिया जाता है। अब वह हैप्पी के घर में रह रहे होते हैं जो दिखाया जाता है काफ़ी सिक्योर्ड हाउस होता है। इसके बाद पीटर अपने कॉलेज एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी जाता है जहाँ मीडिया भी आई हुई होती है और वहाँ बहुत सारे लोग जमा हुए होते हैं। कुछ लोग उसकी बुराइयाँ कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं ये एक हत्यारा है, इसने मिस्टीरियो को मारा है। पीटर के साथ उसके दोस्त भी होते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी से उन्हें एक लेटर्स आते हैं उसे और उसके दोस्तों को जहाँ वो देखते हैं कि उनका एडमिशन कैंसिल हो गया है। इससे पीटर बहुत नाराज़ हो जाता है, परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद वह डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है और अपनी प्रॉब्लम को रखता है। पीटर कहता है ऐसा नहीं हो सकता कि सब लोग भूल जाएं कि स्पाइडरमैन कौन है। स्ट्रेंज कहते हैं कि ऐसा हो सकता है, उसके लिए मुझे एक मंत्र पढ़ना होगा और सब भूल जाएंगे। तो स्ट्रेंज अपना मंत्र पढ़ने लग जाते हैं और फिर पीटर पार्कर को एकदम से याद आता है और वह पूछता है डॉक्टर स्ट्रेंज से कि क्या सारे लोग भूल जाएंगे कि स्पाइडरमैन कौन है। स्ट्रेंज बोलते हैं हाँ, सब लोग भूल जाएंगे कि स्पाइडरमैन कौन है, मीन्स पूरी दुनिया। पीटर कहता है बस मेरी गर्लफ्रेंड को छोड़कर ये मंत्र पढ़ दो। फिर स्पाइडरमैन को याद आता है नहीं, मेरा एक दोस्त भी है, उसको छोड़कर बस अब के मंत्र पढ़ दो। फिर उसको स्पाइडरमैन को याद आता है अरे मेरी मम्मी तो रह गई, मेरी मम्मी को तो याद रहना ही चाहिए कि मैं कौन हूँ। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज तीसरा मंत्र भी पढ़ देते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज मंत्र पढ़ रहे ही होते हैं। फिर स्पाइडर बोलता नहीं हैप्पी तो रह गए, हैप्पी को भी इसमें इंक्लूड कर दो। इतने में मंत्रों की गड़बड़ी होती है और डॉक्टर स्ट्रेंज उनकी गड़बड़ी बना के उन्हें एक डिब्बे में बंद कर देते हैं। फिर स्ट्रेंज बोलते हैं मैंने कहा था मंत्रों के बीच में बिल्कुल मत बोलना, तुम्हारी वजह से मंत्रों की गड़बड़ी हो गई। फिर पीटर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में फिर पीटर अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी की हेड से मिलने जाता है जो कि ट्रैफिक में फंसी हुई होती है। वहाँ पहुँचता है और उस मैडम से बात करता है, कन्विंस करता है उन्हें कि वह अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे दे। बात चल रही होती है, इतने में हमें देखने को मिलते हैं डॉक्टर ऑक्टोपस। जैसे ही पीटर को ऑक्टोपस देखता है उसे देखते ही उस पर हमला बोल देता है। हमला करते करते ऑक्टोपस अपने एक लोहे के हाथ से पीटर को मारता है और उसके सूट पर वह हाथ चिपक जाता है। स्पाइडर के नैनो पार्टिकल्स उसमें चिपक जाते हैं जिससे वह हैक हो जाता है। इसके बाद ऑक्टोपस की वह बात नहीं मानते, स्पाइडरमैन के वो बात मानते हैं। इसके बाद ऑक्टोपस उसका कुछ कर नहीं पाता। फिर अचानक से एक हमला होता है और हमें देखने को मिलते हैं डॉक्टर ऑसबॉर्न जो फर्स्ट स्पाइडरमैन में दिखाए गए एक विलन होते हैं। वो एकदम से स्पाइडरमैन की तरफ बढ़ता है और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। इस सीन में हम देखते हैं कि ऑक्टोपस एक जेल के अंदर बंद है जो कि एक जादुई जेल है। फिर पीटर को डॉक्टर स्ट्रेंज दिखाई देते हैं और पीटर उनसे पूछता है ये सब हो क्या रहा है, ये लोग आए कहाँ से हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं ये सब मंत्रों की गड़बड़ी की वजह से हुआ है और कहते हैं कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच लेते हैं पीटर पार्कर, और बताते हैं जिन लोगों को नहीं पता होना चाहिए था पीटर पार्कर कौन है, बजाय उसके जो लोग जानते हैं पीटर पार्कर कौन है वो सब लोग यहाँ आ गए हैं, वो भी अपने अपने यूनिवर्स से, मीन्स मल्टीपल यूनिवर्स से। पीटर बोलता है मल्टीपल यूनिवर्स क्या होता है। स्ट्रेंज बताते हैं मल्टीपल यूनिवर्स इतना हार्ड कॉन्सेप्ट है, मुझे भी इसके बारे में इतना नहीं पता। पीटर बोलता है अब क्या होगा। स्ट्रेंज बोलते हैं जो भी लोग यहाँ अपने यूनिवर्स से आए हैं उन्हें इस जेल के अंदर कैद करो, जादुई जेल में, और फिर हम इन्हें अपने यूनिवर्स में भेज देंगे वापस। ठीक है, सिंपल। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे उसके हाथ में जाल में बंद करने वाला एक गैजेट उसके हाथ में लगा देते हैं और फिर पीटर निकल जाता है सारे विलन्स को पकड़ने के लिए जो इस यूनिवर्स में आए हैं। अपने दोस्तों की भी वह मदद लेता है। इसके बाद पीटर पकड़ने जाता है उसको जिसमें करंट पैदा करने वाला फीचर होता है। इसी बीच में उसकी जानकारी होती है उस रेत वाले विलन से जो रेत का बन जाता है। पीटर उससे कहता है मैं तुम्हारा वाला पीटर पार्कर नहीं हूँ। वो रेत वाला भी उसको देखता है
इसके बाद वो करंट वाला आ जाता है। फिर पीटर उस करंट वाले से बोलता है कि तुम गलत यूनिवर्स में आ गए हो, ये मेरा यूनिवर्स है, तुम्हारा यूनिवर्स नहीं है। इसके बाद पीटर अपनी जादू की छड़ी चलाता है और वो दोनों जेल के अंदर बंद होते हैं। जेल के अंदर बंद ऑक्टोपस उनसे मिलता है और उसमें वो मछली वाला विलन भी होता है जो अमेजिंग स्पाइडरमैन में होता है। आपस में वो बातें करते हैं कुछ। इसके बाद बारी आती है पहले वाले स्पाइडरमैन वाले विलन की, जो कि नॉर्मन ऑसबॉर्न होते हैं। अगले ही सीन में मिस्टर ऑसबॉर्न पीटर पार्कर की मम्मी से मिल रहे होते हैं। इतनी देर में पीटर पार्कर भी आ जाता है। फिर मिस्टर ऑसबॉर्न बोलता है कि मुझे स्पाइडरमैन की मदद चाहिए। पीटर बोलता है तुम्हें उसकी मदद चाहिए तो तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा कि मैं ही वही हूँ पीटर पार्कर, स्पाइडरमैन। फिर मिस्टर ऑसबॉर्न उस जेल में आ जाते हैं। उस जेल में देखता है मिस्टर ऑसबॉर्न उन सारे कैदियों को जो अंदर बंद होते हैं उस जादुई जेल में, आपस में बातें वो कर रहे होते हैं, तुम तो मर चुके हो, तुम पैदा कैसे हो गए। फिर बातें हो रही होती हैं कि तुम उस यूनिवर्स में मर गए थे, ये दोनों उस यूनिवर्स में मर गए थे। इतने में दिखाए जाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज, जिनके पास मंत्रों वाला वो बॉक्स होता है। पीटर बोलता है इससे क्या होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं ये मंत्रों वाला वही बॉक्स है जिसमें गलत मंत्र है, जो गलत हो गया था, जो विधि पूरी होने के बाद ये पलट जाएगा और सब चीज़ ठीक हो जाएगी, ये जहाँ से आए हैं वहीं चले जाएंगे। ये सब सुनकर पीटर पार्कर बोलता है इसका मतलब ये है ये जाते ही मर जाएंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं ये उनकी किस्मत है। फिर उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज मंत्र पढ़ने लग जाते हैं। पीटर पार्कर को ये बात अच्छी नहीं लगती। वे उस डिब्बे को अपनी तरफ खींच लेता है अपने जाल से और उसको लेके भाग जाता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसके पीछे पड़ जाता है। थोड़ी देर बाद लड़ाई वड़ाई होने के बाद पीटर पार्कर अपना थोड़ा दिमाग लगाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को ही वहाँ फंसा कर वहाँ से निकल जाता है। साथ में उसके हाथ की लगी हुई वो रिंग भी निकाल लेता है। इसके बाद पीटर उनके पास जाता है जो जेल में बंद होते हैं, उनसे बोलता है अगर तुम्हें घर जाना है तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, मैं तुम सबको फिक्स कर दूंगा, कम से कम तुम्हें घर जाने का एक बार मौका मिलेगा। वो सब मान जाते हैं और उसके साथ चल देते हैं। फिर पीटर उन्हें उन सबको अपने घर ले आता है। फिर वहाँ उनका होने लग जाता है इलाज शुरू। सबसे पहले बारी आती है डॉक्टर ऑटो ऑक्टोपस की। नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से वह डॉक्टर ऑटो ऑक्टोपस को वो ठीक करता है। इसके बाद उस बिजली वाले को ठीक करता है। उसकी छाती पे कुछ गैजेट लगा के उसकी बिजली को एब्जॉर्ब करने वाला एक गैजेट लगाता है उसकी चेस्ट पर। फिर पीटर महसूस करता है यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। फिर पता चलता है कि डॉक्टर नॉर्मन ऑसबॉर्न कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। फिर एकदम से नॉर्मन ऑसबॉर्न का हाव भाव बदल जाता है और वो कुछ नेगेटिव बातें करता है और उसके बाद बोलता है जो हम चाहते हैं वो हम छीन लेते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें ये ज़िंदगी मिली है, ये एक श्राप नहीं है, ये एक वरदान है। इसके बाद मछली वाला और वो बिजली वाला दोनों भड़क जाते हैं, मतलब नेगेटिव हो जाते हैं। फिर नॉर्मन ऑसबॉर्न और पीटर पार्कर की लड़ाई होती है, घमासान बिल्डिंग तोड़ लड़ाई होती है। फिर नॉर्मन ऑसबॉर्न मारते मारते उसे बोलते हैं ये तेरे अच्छे कर्मों का फल है पीटर पार्कर। लड़ाई के लास्ट में मिस्टर ऑसबॉर्न पीटर की माँ की तरफ एक बम फेंक कर चले जाता है। बम फटता है और उस पीटर की मम्मी भी घायल हो जाती है। फिर पीटर और उसकी माँ की कुछ बातें होती हैं। पीटर की मम्मी उसे कहती है बड़ी पावर के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है पीटर पार्कर। फिर थोड़ी बहुत बातें होने के बाद उसकी मम्मी RIP हो जाती है, मीन्स मर जाती है। फिर अगले ही सीन में स्पाइडरमैन के दोनों दोस्त बैठकर बातें कर रहे होते हैं। नेड उसका दोस्त कुछ हाथ हिलाकर बोलता है कि काश हम उसे एक बार देख सकते। जैसे वो हाथ हिलाता है एक चिंगारी सी निकलती है और MJ भी उसे देख लेती है और MJ उससे कहती है एक बार दोबारा करना। फिर वो दोबारा करता है, फिर थोड़ा सा वो ज़्यादा होता है। फिर वो तीसरी बार करता है तो वो एक द्वार दोबारा खुल जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज की जो अंगूठी स्पाइडरमैन ने उसके हाथ से निकाली थी वो वही होती है। फिर जैसे ही वो तीसरी बार पूरा कर देता है उसमें से निकलता है अमेजिंग स्पाइडरमैन। उससे कुछ बातें होती हैं और वो अमेजिंग स्पाइडरमैन कहता है कि मैं उस वाले यूनिवर्स से आया हूँ, यहाँ पर कैसे आया हूँ, क्यों आया हूँ, कुछ बातें होती हैं। उसके बाद नेड फिर दोबारा अपना हाथ घुमाता है और फिर उसमें से निकलता है पहला वाला स्पाइडरमैन। फिर उसका भी इंट्रोडक्शन होता है कि वो कौन है, कहाँ से आया है। फिर इसके बाद उसके दोस्त और दोनों पीटर पार्कर मीन्स दोनों स्पाइडरमैन प्रेजेंट वाले स्पाइडरमैन से मिलने जाते हैं। वह बैठकर रो रहा होता है, अपनी माँ के मरने का दुख बना रहा होता है। फिर अमेजिंग स्पाइडरमैन पीटर से कहता है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। फिर पीटर कहता है बस ये मत कहना कि तुम मेरी प्रॉब्लम समझ सकते हो, तुम्हें नहीं पता मेरे ऊपर क्या गुजर रही है। फिर अमेजिंग स्पाइडरमैन बोलता है तुम कोई अकेले नहीं हो जिसने कि एक पर्सन खोया जिससे वह बहुत प्यार करता है, मैंने भी खोया है। फिर पहले वाला स्पाइडरमैन बोलता है मैंने भी खोया है, हम समझ सकते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। इसके बाद वो अपनी स्टोरी बताता है, मैंने जो चाहा वो मुझे मिला, मगर
इससे कुछ बदला नहीं। अगर तुम बदले की भावना अपने मन में रखोगे तो उससे कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हारी मॉम की कुर्बानी ज़ाया नहीं जाएगी पीटर। फिर अगले सीन में तीनों के तीनों पीटर और उसके दोस्त काम पे लगे हुए होते हैं। वो इक्विपमेंट्स बना रहे होते हैं उन सबको ठीक करने के लिए, और प्लान बनाते हैं उन सबको पकड़ने के लिए, कैसे उन्हें पकड़ना है एक जाल में। यहाँ 3 पीटर पार्कर हैं, तो हम आपको बता दें यहाँ होंगे पीटर 1, 2, 3। पीटर 1 हमारा अपना जो करंट में चल रहा है, पीटर 2 अमेजिंग स्पाइडरमैन, और 3 पहले वाला, सबसे पहले वाला। तो पीटर 1 एक रिकॉर्डिंग बनाता है जो होती है स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर। कहता है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, जिन्हें जीने का उसने दूसरा मौका दिया है। ये रिकॉर्डिंग वो बनाता है उन सबको पकड़ने के लिए, और उसका प्लान सक्सेसफुल भी होता है। थोड़ी देर बाद वो आने लगते हैं सारे के सारे विलन्स। अपने अपने यूनिवर्स के विलन्स अपने अपने स्पाइडरमैन से मिलते हैं, हाय हेलो करते हैं और उन्हें समझाते हैं। एक एक कर को पकड़ते हैं। लड़ाई होती है घमासान, बिजली वाले में, रेत वाले में और मछली वाले में। बिजली वाले में वो उसका गैजेट लगा के उसको सही कर देते हैं, रेत वाले को भी सही कर देते हैं उसमें सुआ घुसेड़ के, और मछली वाले को भी ठीक कर देते हैं। आखिरी में बारी आती है मिस्टर ऑसबॉर्न की। आखिरी में हम देखते हैं कि पीटर 1 उसका मुंह तोड़ रहे होते हैं दबा के मिस्टर ऑसबॉर्न का, क्योंकि उसने उसकी माँ को मारा था। पीटर 1 उसे मारने ही वाला होता है, तभी पीटर 3 उसे आके बचा लेता है, और आखिरी में उसमें भी एक सुआ लगा के उसे भी ठीक कर देते हैं। और लास्ट में डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ मंत्र वंत्र पढ़ रहे होते हैं, जिससे यूनिवर्स के द्वार खुल रहे होते हैं। वो मंत्र पढ़कर उन्हें बंद कर रहे होते हैं। तभी स्पाइडरमैन मतलब पीटर 1 उनसे आकर कहता है ये सब क्या हो रहा है। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं जो मंत्रों में गड़बड़ हुई थी उनसे और विलन्स आ सकते हैं, इसलिए मैं इन्हें बंद कर रहा हूँ। और वो बंद हो नहीं रहे थे। डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत कोशिश कर रहे थे मगर वो बंद हो नहीं रहे थे, और वो कह रहे थे कि ये सब यहाँ है सिर्फ तुम्हारी वजह से। फिर पीटर सोचता है और बोलता है कि अगर सब भूल जाएं कि स्पाइडरमैन कौन है तो ये सब ठीक हो सकता है ना। स्ट्रेंज बोलते हैं ये हो सकता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज मंत्र पढ़ते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है, और सब भूल जाते हैं कि स्पाइडरमैन कौन है। इसी में हमारी फिल्म ख़त्म होती है। ख़त्म होने से पहले मैं एक बात और बता दूं, ये सीन होने से पहले कि सब भूल जाएंगे कि स्पाइडरमैन कौन है, वह आखिरी विदाई भी लेता है स्पाइडरमैन अपने दोस्तों से, और सबसे खासकर मेरी जेन से। और इसी के साथ हमारी फिल्म ख़त्म होती है, और देखते हैं आगे क्या होता है अगले आने वाली मार्वल्स की फिल्म में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो। थैंक यू।